दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है? सोचिए, एक ऐसी लड़की की कहानी जो सबकी आंखों का तारा थी, जिसकी मुस्कान में मासूमियत और सपनों में रोशनी थी, पर उसी की जिंदगी अचानक एक डरावनी हत्या की गुत्थी में बदल गई। रात के सन्नाटे में जब हवाएं भी खामोश थीं, उसकी चीख ने पूरे शहर की रूह को हिला दिया। और फिर शुरू हुई वो जांच जिसने सबके रिश्तों और भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए। हर शक किसी ना किसी अपने पर जा रहा था, हर चेहरा कुछ छुपा रहा था और हर सच के पीछे एक और गहरा झूठ छुपा था। लेकिन असली सवाल यह था, शालिनी की मौत के पीछे कौन था? कोई अनजान दुश्मन या कोई बहुत अपना? और दोस्तों, जब इस हत्यारे का चेहरा सामने आया तो पूरा शहर हिल गया, क्योंकि वो चेहरा ऐसा था जिस पर किसी ने शक तक नहीं किया था। तो आइए, आज हम आपके सामने लाते हैं शालिनी मर्डर मिस्ट्री, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम सच में अपने सबसे करीबी लोगों को जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है शालिनी से, एक साधारण सी लड़की जिसकी मासूमियत और प्यारी मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी। लेकिन उसके चारों ओर की दुनिया में अंधेरा और रहस्य छिपा था, जिसे शायद ही किसी ने महसूस किया था। शालिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी, जिनका प्यार और देखभाल उसे सुरक्षित महसूस कराता था, और उसका कॉलेज और दोस्ती का जीवन बिल्कुल सामान्य था। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हर व्यक्ति जो शालिनी के करीब था, उसके पीछे कुछ छुपा रहा था, और हर मुस्कान के पीछे कहीं ना कहीं कुछ रहस्य था। उसकी सबसे करीबी दोस्त नंदिनी थी, जो हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन कभी कभी शालिनी के अजीब व्यवहार और रहस्यमयी गतिविधियों को देखकर चुप रहती। शालिनी कुछ बातें अपने दिल में छुपा रही थी, और उसकी डायरी में लिखी हर अधूरी बात एक रहस्य की ओर इशारा करती थी। शालिनी के पास कई लोग थे जो उसके आसपास रहते थे। रवि, उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जो पिछले कुछ दिनों से परेशान और जलन में था, अक्सर उसे देखता और उसकी हर बात पर ध्यान देता। पड़ोसी, जो हमेशा उसकी गतिविधियों पर नजर रखता, उसकी हर छोटी बड़ी हरकत का विश्लेषण करता। और एक अज्ञात व्यक्ति जिसने अचानक उसकी जिंदगी में प्रवेश किया। हर किसी का अपना मकसद था, और यह सब मिलकर उसकी जिंदगी को धीरे धीरे डर और शक की गिरफ्त में ले रहे थे। कहानी तब और रोचक हो जाती है जब शालिनी को रहस्यमयी खत और फोन कॉल मिलते हैं, जिनमें कभी धमकी, कभी क्रिप्टिक संदेश और कभी चेतावनी होती, जिससे शालिनी रात दिन चिंतित रहती और अपने डायरी में उन घटनाओं और इंसानों का विवरण लिखती जो उसे असुरक्षित महसूस कराते थे। वहीं डायरी में छुपा था एक क्लू जो उसकी मौत के बाद सच उजागर करने वाला था। शहर में एक रात बिजली चली गई, और अंधेरे में शालिनी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसने देखा कि किसी की शैडो उसकी ओर देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन डर के बावजूद उसने नजारा देखने से खुद को नहीं रोका। उसी रात किसी ने चुपचाप उसके घर में प्रवेश किया, और सुबह शालिनी का शव उसके कमरे में पाया गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की खुली थी, और चारों तरफ से सबूत अस्पष्ट थे, जिससे स्पष्ट था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और संदेहियों की लंबी सूची बनाई। नंदिनी, रवि, पड़ोसी और अज्ञात स्ट्रेंजर, हर किसी के पास मोटिव था, लेकिन कोई भी पूरी तरह दोषी नहीं लग रहा था। डायरी के अधूरे पन्ने, फोन मैसेज, नेबरहुड विटनेसेस की बातें और सीसीटीवी फुटेज ने मामले को और जटिल बना दिया। जांच में धीरे धीरे यह सामने आया कि हत्या की रात शालिनी अकेली नहीं थी। कोई उसके कमरे में आया और सबूतों को इस तरह छुपाया कि पहली नजर में किसी को कुछ समझ नहीं आया। शहर की गलियों में रहस्यमयी शैडोज घूम रहे थे, और हर कोई डर रहा था कि अगला शिकार कौन होगा। हर सस्पेक्ट की कहानी में कुछ न कुछ गलत था, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स उलझन में थे। सस्पेंस बढ़ता गया। शालिनी की दिनचर्या और व्यवहार में बदलाव, उसकी सतर्कता और डायरी में लिखी घटनाओं ने दर्शकों को सस्पेंस में बांध दिया। भाग 1 का अंत उस क्लिफ हैंगर पर होता है जहां शालिनी रात में अपने कमरे में बैठी थी
और अचानक खिड़की के पास हल्की छाया दिखाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह समझ गई कि खतरा उसके बहुत करीब है। इस पल ने कहानी को सस्पेंस में बांध दिया और दर्शक अगला भाग देखने के लिए उत्सुक हो गए, क्योंकि अब हर कोई जानना चाहता था कि अगले पल क्या होगा, शालिनी के साथ क्या होने वाला है और कौन है वह रहस्यमयी व्यक्ति जो उसके जीवन में डर और खतरा लेकर आया था। और यही शालिनी की मर्डर मिस्ट्री का पहला भाग था, जो धीरे धीरे पाठकों और दर्शकों के दिलों में डर, शक और क्यूरियोसिटी का बीज बो गया। दोस्तों, भाग 1 के क्लिफहैंगर के तुरंत बाद हम पहुंचते हैं उस रात के दृश्य पर, जब शालिनी के घर में अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी और हर कोने में सस्पेंस का माहौल था। शालिनी अपने कमरे में बैठी थी, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, उसकी आंखें खिड़की के पास देख रही थीं और उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी शैडो पर नजर रख रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन डर के बावजूद उसने उस शैडो की ओर ध्यान देना जारी रखा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और हवा के झोंके से खिड़की की पर्दा हिलने लगी। शालिनी ने किसी से आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ जमे हुए थे। कोई आवाज उसके गले से नहीं निकल रही थी। तभी कमरे में एक अज्ञात व्यक्ति घुसा। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, उसकी हरकतें कैलकुलेटेड और धीरे धीरे थीं। शालिनी का दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया और उसे महसूस हुआ कि अब कोई वापसी नहीं है। अगले कुछ पलों में एक संघर्ष हुआ। शालिनी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और भय के माहौल में उसकी आवाज खो गई और अज्ञात व्यक्ति ने उसे चुप करा दिया। सुबह जैसे ही शालिनी का शव पाया गया, पूरा घर सदमे में था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की खुली थी और चारों तरफ ब्लड स्टेन्ड सीन थे, जिससे साफ हो गया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और शहर में चर्चा होने लगी कि शालिनी के साथ क्या हुआ, कौन उसके जीवन में यह खतरा लेकर आया था और क्यों। पुलिस ने सबसे पहले नंदिनी से पूछताछ की, जिसने बताया कि उसने रात भर शालिनी के कमरे से कोई अनयूजुअल आवाज नहीं सुनी, लेकिन उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। वहीं रवि, शालिनी का एक्स बॉयफ्रेंड, पुलिस के सामने परेशान और डिफेंसिव था। वह बार बार कहता कि उसने शालिनी को आखिरी बार रात में देखा था और उसके पास कोई मोटिव नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को उसके व्यवहार में कुछ असामान्य लगा। पड़ोसी, जो हमेशा शालिनी के जीवन में घुसपैठ करता रहा, उसने भी अपनी बातें बयान की, लेकिन उसके पास ठोस अलिबाई नहीं था और अज्ञात स्ट्रेंजर का पता लगाने में पुलिस कई दिन फंसी रही। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव्स ने शालिनी की डायरी को एग्जामिन किया, जिसमें लिखी हुई घटनाएं और मिस्टीरियस मैसेजेस ने उनके शक को और बढ़ाया। डायरी में कुछ नेम्स, कोड्स और हिंट्स लिखे थे जो मर्डर मिस्ट्री के पीसेस थे। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, फोन रिकॉर्ड्स एनालाइज किए और नेबरहुड विटनेसेस से बात की, जिससे धीरे धीरे पता चला कि हत्या की रात कई सस्पिशियस एक्टिविटीज हुई थी। हर क्लू एक नए सस्पेक्ट की ओर इशारा कर रहा था, हर विटनेस स्टेटमेंट उलझन पैदा कर रहा था और सिटी में सस्पेंस का माहौल बढ़ता गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने महसूस किया कि मास्टरमाइंड कोई ऐसा है जो शालिनी के सबसे करीबी सर्कल में है, कोई जो उसका विश्वास जीत चुका है और जिसने केयरफुली अपनी ट्रैक्स छुपाई हैं। इस दौरान शालिनी की परिवार और दोस्त लगातार डर और चिंता में जी रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि कौन रिस्पॉन्सिबल है और क्यों। इन्वेस्टिगेशन में ट्विस्ट्स लगातार आते रहे। हर नए क्लू ने कहानी को और जटिल और सस्पेंसफुल बना दिया। कभी कोई डायरी का पन्ना, कभी फोन मैसेज, कभी नेबरहुड विटनेस की बात। हर बार एक नया शक उत्पन्न होता। साइकोलॉजिकल टेंशन बढ़ती गई, क्योंकि हर कोई समझ नहीं पा रहा था कि कौन फ्रेंड है और कौन दुश्मन, कौन ट्रस्टवर्दी है और कौन मास्टरमाइंड। डिटेक्टिव्स ने मर्डर सीन का फोरेंसिक एनालिसिस किया, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, ब्लड सैंपल इकट्ठा किए और हर मिनट डिटेल को ध्यान से देखा ताकि मर्डर का पता लगाया जा सके। धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि हत्या का मकसद ईजली, ग्रीड और पर्सनल वेंडेटा से जुड़ा था। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि मर्डरर ने शालिनी की डायरी और थ्रेड्स का इस्तेमाल करके उसका विश्वास हासिल किया और फिर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार किया। भाग 2 के अंत तक सस्पेंस पीक पर था, क्योंकि डिटेक्टिव्स ने कुछ क्रूशियल क्लूज डिस्कवर किए थे जो मर्डरर की पहचान और मोटिव तक पहुंचा सकते थे। लेकिन अभी तक असली कल्प्रिट छुपा हुआ था और सिटी में हर कोई डर और शक में था। ये क्लिफ हैंगर दर्शकों और रीडर्स को सस्पेंस में बांध देता है,
क्योंकि अगला भाग बताएगा कि मर्डर की नाइट में क्या हुआ, कौन मास्टर प्लान के पीछे था और कैसे शालिनी की हत्या अनरेबल होगी। और यही शालिनी मर्डर मिस्ट्री का भाग 2 का सस्पेंस और थ्रिल है, जो धीरे धीरे पाठकों और दर्शकों को भाग 3 देखने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, भाग 2 के क्लिफहैंगर के बाद हम पहुंचते हैं उस क्षण पर जब इन्वेस्टिगेशन अपनी चरम सीमा पर थी। डिटेक्टिव्स के हाथ में इतने क्लूज, हिंट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस थे कि वे सोच में पड़ गए थे कि आखिर मर्डरर कौन है, क्योंकि हर सस्पेक्ट के पास मोटिव था, हर बिहेवियर सस्पिशियस था और हर पर्सन ने कुछ ना कुछ छुपाया था। शालिनी की डायरी, फोन रिकॉर्ड्स, पड़ोस के गवाहों की बयान और फॉरेंसिक सबूत को एक साथ जोड़कर डिटेक्टिव्स ने धीरे धीरे पैटर्न देखना शुरू किया और यह स्पष्ट हुआ कि मर्डरर वही है जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड दिखता था, जो शालिनी के करीब था और जिसकी हर हरकत इनोसेंट लगती थी, लेकिन वास्तव में उसने केयरफुल प्लानिंग और कैलकुलेशन से हत्या को ऑर्केस्ट्रेट किया था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शालिनी की सबसे करीबी दोस्त नंदिनी थी, जिसने जेलसी और हिडन ग्रीड के चलते शालिनी की जिंदगी में डर और केओस फैलाया था। नंदिनी ने शालिनी के हर सीक्रेट, हर वीकनेस और हर रूटीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और मर्डर की नाइट का परफेक्ट प्लान बनाया, जिसमें उसने खुद को विटनेस और इनोसेंट बायस्टैंडर के रूप में प्रेजेंट किया। डिटेक्टिव्स ने फोरेंसिक एविडेंस, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और डायरी के क्लूज के बेसिस पर नंदिनी की भूमिका क्लियर की और सिटी में सस्पेंस पीक पर था, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि कैसे ये सबसे भरोसेमंद दोस्त ही मास्टरमाइंड बन गई। स्टोरी में ट्विस्ट्स लगातार आते रहे। हर क्लू, हर विटनेस स्टेटमेंट और हर पास्ट इंसिडेंट नंदिनी के इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन उसका काम और कॉन्फिडेंट बिहेवियर इन्वेस्टिगेटर्स को कंफ्यूज करता रहा। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हुआ कि नंदिनी ने मर्डर के बाद सभी सबूतों को मैनिपुलेट किया, नेबर्स को मिसलीड किया और अपने आप को सेफ पोजीशन में रखा ताकि किसी को शक न हो। इन्वेस्टिगेशन के क्लाइमैक्स में डिटेक्टिव्स ने रिवील किया कि नंदिनी ने जेलसी, ग्रीड और रिवेंज की मोटिव से शालिनी की मर्डर की योजना बनाई थी और अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट किया ताकि कोई उसकी ट्रू आइडेंटिटी नहीं जान पाए। सिटी में लोग शॉक थे, क्योंकि जिसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही सबसे बड़ा खतरा निकला। स्टोरी के फाइनल ट्विस्ट्स ने यह दिखाया कि कभी-कभी हम अपने सबसे करीबी लोगों को भी पूरी तरह नहीं जानते और हर मुस्कान के पीछे कोई हिडन मोटिव हो सकता है। साइकोलॉजिकल टेंशन इस रेवलेशन के बाद क्लाइमैक्स पर थी। फैमिलीज, फ्रेंड्स और नेबर्स सभी डिसबिलीफ और शॉक में थे, क्योंकि नंदिनी ने शालिनी की इनोसेंस का फायदा उठाकर मर्डर किया और इन्वेस्टिगेशन ने उसे एक्सपोज किया। स्टोरी के एंड में डिटेक्टिव्स ने सभी एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट्स को कोर्ट में प्रेजेंट किया और मर्डरर के प्लान, मोटिव्स और एक्सिक्यूशन को सामने लाया। सिटी में सस्पेंस खत्म हुआ, लेकिन शालिनी की मेमोरी और मर्डर की मिस्ट्री लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह गई, क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि ट्रस्ट, बेईमानी, ईर्ष्या, लालच और मनोवैज्ञानिक मनगढ़ंतियों की कहानी थी। शालिनी की मर्डर मिस्ट्री ने यह संदेश दिया कि कभी-कभी सबसे प्यारा और भरोसेमंद चेहरा भी सबसे बड़ा खतरा छुपा सकता है और हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। और यही शालिनी मर्डर मिस्ट्री का अंत है, जिसमें सस्पेंस, ट्विस्ट्स, साइकोलॉजिकल टेंशन और अल्टीमेट रेवलेशन सभी पाठकों और दर्शकों को रोमांचित और चिंतित छोड़ देते हैं। और इस तरह शालिनी की कहानी एक अनफॉरगेटेबल मिस्ट्री बनकर रह गई, जो हमेशा यादों और डर के साथ जीती रहती है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम वास्तव में अपने आसपास के लोगों को जानते हैं, या हर मुस्कान के पीछे कोई छुपा हुआ सच होता है जिसे समय आने पर उजागर होना ही होता है?